ठीक है, यानी पिछला जो है वो समझाने की ज़रूरत नहीं है, रिवाइज हो गया, अब समझ आ गई होगी। तो आज वाला लेक्चर जो है उसमें हम लोग जो है वो दो चीज़ें सीखेंगे। कौन कौन सी है कि जिसमें हम लोग जो है वो एक तो सीखेंगे कि लिस्ट्स हम लोग जो है वो कैसे बना सकते हैं HTML के अंदर। HTML टैग्स को इस्तेमाल करके हम लोग एक लिस्ट अगर बनाना चाहें अपने फॉर्म के अंदर तो वो कैसे बना सकते हैं। दूसरा जो है कि अगर हमें एक कोई फाइल जो है वो अपलोड करनी पड़ जाए, यानी फर्ज करें कि आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमें चाहिए कि उसकी पिक जो है वो भी आप अपलोड करवाएं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हम लोग जो है वो आज सीखेंगे। कल वाला जो हम लोगों ने लेक्चर किया है उसी में ये दो चीज़ें ऐड करेंगे कि अगर हम लोग लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो कैसे, और अगर हम लोग अपने फॉर्म के अंदर जो है वो एक फाइल अपलोड वाला ऑप्शन बनाना चाहते हैं तो वो कैसे ऐड करेंगे। तो चले हम लोग जो है वो अपने लास्ट लेक्चर वाले फाइल जो उसकी तरफ चलते हैं। तो हमारा कल वाला जो लेक्चर था उसकी कोडिंग ये वाली थी। ठीक है, यानी ये हमारे पास उसकी कोडिंग जो है वो सामने आपके शो हो गई है। और जो मसला जिसका है वो साथ साथ पूछ ले। एक मैसेज आया है कि सर मेरा क्लियर वाला बटन नहीं शो हो रहा है, तो आप बेटा उसकी मुझे थोड़ी सी स्क्रीन शेयर करके दिखाएं कि आपका क्लियर वाला बटन क्यों नहीं शो हो रहा। क्या आपने जो है वो वैल्यू स्पेलिंग जो है वो ठीक लिखे हैं, जिस तरह यहाँ पर जो है वो मैंने लिखा हुआ है ये वाला इनपुट टाइप रीसेट, और ये वैल्यू के स्पेलिंग ठीक करके ऊपर आपने क्लियर लिखा हुआ है, ठीक लिखा है, तो वो बिल्कुल सही शो होना चाहिए। तो अब देखें इसी फाइल के अंदर जो है हम लोग ये वाली फाइल जो है इसी के अंदर हम लोग डेट ऑफ बर्थ के बाद एक फाइल अपलोड वाला ऑप्शन जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, वो कैसे ऐड करेंगे। इस फॉर्म के आप लोगों ने जो आप फॉर्म बनाया है, जो पिछले वाला लेक्चर था, जो हम लोगों ने ये फॉर्म HTML का बना लिया, उसकी आउटपुट हमें नजर आ रही है, उसी को आप लोगों ने ओपन कर लेना है, उसकी फाइल को ओपन कर लेना है। ये कोडिंग उसकी शो हो जाएगी। कोडिंग वैसे शो कैसे आप लोगों ने कैसे खोलना है, क्योंकि जब हम लोग सेव कर लेते हैं तो हमारे पास तो फाइल जो है वो इस तरह की शो होती है, यानी इसको जब हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट उसकी आउटपुट में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कि इसको हम लोगों ने कोडिंग में कैसे लाना है। बड़ा आसान तरीका इसका। आप लोगों ने करना क्या है, इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ओपन विद के ऊपर क्लिक करना है और इसे नोट पैड के ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह ये आपकी फाइल जो है वो कोडिंग जो है वो शो हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखें इसी के अंदर, यानी ये हमारे पास एक फॉर्म है, इसी के अंदर यहाँ पर हम लोग नीचे जो है एक फाइल अपलोड वाला बटन जो है वो ऐड करते हैं, यानी एक ऑप्शन जो है वो ऐड करते हैं। तो हम लोग अपने कोड में आएंगे। कोड में आने के बाद जो है वो आप कहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि डेट ऑफ बर्थ के नीचे, यानी इसके नीचे यहाँ पर जो हम लोग ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल, और नेम इसका रख देंगे नेम इज इक्वल टू पिक रख देंगे, क्योंकि हम लोगों ने एक ऑप्शन दिया है कि जिसमें हम लोग चाह रहे हैं कि स्टूडेंट की पिक्चर भी हम लोग जो है वो अपलोड करवाएं, क्योंकि ये फर्ज करें कि हमारे पास ये एक स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो इसे हम लोग सेव करेंगे। सेव किया, अपनी आउटपुट में आएंगे और इसे रिफ्रेश कर देंगे। तो ये देखें, ये आपके सामने जो है वो एक बटन बन गया चूज फाइल का। ठीक है, अब इसके साथ जिस तरह ये एंटर योर नेम फला 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 वो लिखा आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसके फ्रंट पे जो है वो लिख देते हैं कि सिलेक्ट योर या अपलोड योर पिक्चर, यानी इस बटन के नीचे यहाँ पर जो है फाइल के ऊपर हम लोग लिख लेते हैं अपलोड पिक्चर। ठीक है, सेव कर लेते हैं।
और इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखें अपलोड वाली ऑप्शन आ गई और ये आ गया चूज बटन वाला। जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो हमें फाइल वाले ऑप्शन में ले जाएगा कि आप कौन सी फाइल जो है वो अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, जो फाइल आप लोग अपलोड करना चाहते हैं उस फाइल को सिलेक्ट करें, ओपन करें, वो आपकी फाइल जो है वो अटैच होगी, उसका नाम जो है वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, यानी जो फाइल हम लोग सिलेक्ट करेंगे उस फाइल का नाम जो है वो साथ शो हो जाएगा कि आप लोगों ने कौन सी फाइल जो है वो अपलोड की है। ठीक है, समझ आ गई इसकी? यहाँ तक बड़ा इजी काम है, आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो साथ साथ रखनी है कि कैसे करना है। उसके बाद दूसरा जो हम लोगों ने सीखना था आज के लेक्चर में वो ये था कि हम लोगों ने ये दूसरे नंबर पे एक पहले नंबर पे कि हम लोग लिस्ट जो है वो कैसे क्रिएट करेंगे। जिस तरह ये क्या है कि ये हमारी हेडिंग है और उसके बाद ये हमारी लिस्ट है, 1 है 2 है, यानी ये 2 डेज लेक्चर लिखा है। अब हम इसे अपने वेबसाइट के पेज में कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब अगर HTML में आए तो HTML में हमारे पास जो है वो लिस्ट की दो इकसाम है। कौन कौन सी लिस्ट है? एक ऑर्डर्ड लिस्ट है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट क्या है, मैं इसी के अंदर जो है वो लिख देता हूं, यानी इसकी सब कैटेगरी में है। एक है ऑर्डर लिस्ट और एक है अनऑर्डर लिस्ट। ये दो एग्जाम है। ठीक है, अब इनको हम लोग जो है वो डिफाइन करते हैं कि कैसे हम लोग जो है वो इसको चलाएंगे कि अपने जो हमारा वेब पेज है उसके अंदर हम लोग जो है वो कैसे इसे बनाएंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, कोडिंग क्या होगी इसकी? यहाँ पर आए, अब इसी बटन के नीचे यानी ये जो हमारे पास पिक है, पिक बनी है, इसके नीचे मैं थोड़ी ऐड कर देता हूँ स्पेसेस ताकि दरमियान में जो है वक्फा आ जाए। ठीक है, दरमियान में जब वक्फा आ जाएगा तो तब हम लोग जो है वो यहाँ पर उसकी और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो शो करते हैं। वो कैसे है? अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ओ से ऑर्डर या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट पहले हम लोग कर रहे हैं तो यू से अनऑर्डर्ड और एल से लिस्ट, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसी को हम लोगों ने क्लोज भी कर देना है अनऑर्डर्ड लिस्ट को। ठीक है, अब ये तो हमारे पास टैग बन गया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो हमारे पास इस तरह क्रिएट होगी HTML के अंदर। अब हम लोगों ने उसके अंदर लिस्ट आइटम भी डालने हैं। ठीक है, यानी अगर इसको हम लोग यहाँ पर सेव करके हम लोग अपनी आउटपुट में आएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ दरमियान में अभी तक स्पेस जो हम लोगों ने खाली जगह, क्योंकि BR करके हम लोगों ने अपनी जगह बनाई है यहाँ पर। ठीक है, यानी ये बार बार BR करके ये वाली कि इतनी दफा जो है वो दरमियान में जगह बन जाए तो फिर हम लोग जो है वो ऑर्डर लिस्ट जो है वो ऐड करना चाह रहे हैं। अब क्या है, हम लोग लिस्ट आइटम ऐड करते हैं। LI लिस्ट आइटम क्या है जी? HTML कर लेते हैं। ठीक है, सेव करें, इसे रन करें और रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए हम लोगों ने कौन सी लिस्ट बनाई है? वो ये वाली UL से मुराद अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या है कि जिसमें हम लोग अपनी लिस्ट बनाएंगे तो वो साथ डॉट लगाएगा। ठीक है, यानी उसके साथ नंबरिंग नहीं ऐड करेगा, वो ऑर्डर्ड लिस्ट में होगी। अब इसी तरह कोई और भी हम लोग जो है वो साथ ऐड करते हैं। LI हम लोग जो है वो कर लेते हैं PHP, सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए HTML PHP। ठीक है, अब हम लोग जो है वो एक ऑर्डर लिस्ट भी बना लेते हैं, ये होगी हमारी अनऑर्डर लिस्ट। तो एक हम लोग ऐड कर लेते हैं ऑर्डर लिस्ट।
अब ऑर्डर लिस्ट क्या होगी कि उसमें जब भी हम लोग ऐड करेंगे, कोई भी हमारी लिस्ट बनाएंगे, तो उसके अंदर जो है वो हमारा जो बनेगा वो नंबरिंग खुद ब खुद देगा कि हमारी बार बार नंबरिंग जो है वो ऐड होती जाएगी। अब देखें, हम लोग जो है वो अपने कोड में ही खड़े हैं। अब यहाँ पर जो है वो ऑर्डर लिस्ट बना लेते हैं, OL, और इसे क्लोज भी कर देते हैं, OL। ऑर्डर लिस्ट होगी। अब उसी तरह लिस्ट आइटम क्या है हमारे पास, हम लोग कर लेते हैं जावा, जावा। और फिर उसके बाद लिस्ट आइटम वो कर लेते हैं हम लोग वर्डप्रेस। ये सेव किया, सेव करने के बाद हम लोग जो है वो अपनी आउटपुट में आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए, ये वाली हमारी एक ऑर्डर लिस्ट आ गई और ये एक अनऑर्डर लिस्ट। अब इसके ऊपर हम लोग जो है वो यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हम लोगों ने कौन सी लिस्ट कब बनाई है। इसके ऊपर लिख देते हैं हम लोग अनऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट। और यहाँ पर जो है इसके बाद हम लोग लिख देते हैं ऑर्डर लिस्ट। ये इसको सेव करते हैं और यहाँ आते हैं हम लोग अपने आउटपुट में और इसे रिफ्रेश कर देते हैं। अब देख, ये हमारी आ गई यहाँ तक अनऑर्डर लिस्ट और ये हमारी आ गई ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, या इसके अंदर हम लोग जो है वो लिस्ट आइटम ऐड करते जाएंगे तो वो खुद ब खुद जो है एक नया नंबर जो है वो लगाता जाएगा और हम लोग अपने आइटम क्रिएट करते जाएंगे। अगर ऑर्डर लिस्ट होगी तो वो नंबर ऐड करेगा और अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी तो वो उसके साथ डॉट लगाता जाएगा। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। एक सॉरी, एक चीज रह गई, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जो है ये LI बंद भी करना है। यानी लिस्ट आइटम जो है उनको आप लोगों ने क्लोज भी करना है। सेव करके देखेंगे ये इस तरह, तो ये देखें हमारी लिस्ट जो है वो इस तरह बन जाएगी। ठीक है, समझ आ गई इसकी। अब आज का हमारा जो लेक्चर था वो इन्हीं दो चीज़ों पर बेस कर रहा था, क्योंकि हम लोगों ने ये दो चीज़ें पढ़नी थी आज। कि एक तो हम लोग जो है वो लिस्ट कैसे बनाएंगे, उसकी कितनी इकसाम है, और एक बनाना था कि फाइल अपलोड हम लोग कैसे करेंगे ऐड अपने पेज के अंदर। तो इसकी ये दो हमारी चीज़ें थी जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ऐड की। इसी को हम लोग जो है वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग होगी कि हम लोगों ने जो है वो कौन सी चीज़ कैसे ऐड की। एक तो ये वाली हम लोगों ने ऐड की है जिसमें आ रहा है कि आप अपनी पिक्चर को ऐड करें, अपलोड करें। अब अपलोड या चूज फाइल वाला ऑप्शन हम लोग कैसे ऐड करते हैं, इसके लिए हम लोग इनपुट टाइप में जो है वो फाइल टाइप जो है वो रख लेते हैं, फाइल इनपुट टाइप, ये वाली। ठीक है, यानी ये वाला हम लोगों ने लिखा, ये लिख दिया ऊपर अपलोड फाइल, ये वाला लिखा आ गया। और इसके लिए हम लोगों ने ये कोड टाइप किए तो हमारे पास ये चूज फाइल और नो फाइल चूजन आ गया। उसके बाद BR हम लोगों ने काफ़ी सारी लगा दी, इसलिए लगाई कि हम लोग अपनी फाइल के अंदर जो पेज बना है उसमें दरमियान में थोड़ा फासला बनाना चाह रहे हैं, वाइट पेज देना चाह रहे हैं, वाइट स्पेस देना चाह रहे हैं। तो वो हम लोग जो है वो बार बार ब्रेक, बी आर करके दरमियान में हम लोगों ने वक्फा दे दिया। अब हम लोगों ने पहले जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो बनानी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी यू से शुरू हो रहा है, यू मीन अनऑर्डर्ड और एल मीन लिस्ट। ठीक है, तो इसका टैग भी वही है, यूएल टैग को आप लोगों ने ओपन भी कर लेना है और यहाँ पर क्लोज भी कर लेना है। और उसके बाद ये हमारी
अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो डिफाइन हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें हम लोगों ने लिस्ट आइटम यानी कि जो आइटम्स हैं लिस्ट के कौन कौन से हैं वो ऐड करने हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है वो लिस्ट आइटम वाला टैग इस्तेमाल करते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम ओपन करना टैग और टैग को क्लोज कर देना। अब इन टैग के अंदर जो भी हम लोग लिस्ट बनाना चाह रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग लिखते जाएंगे तो वो बनती जाएगी एक इसी तरह ये। ठीक है, ये आप बनाते जाएंगे तो ये डॉट के साथ एक नुक्ते के साथ, जिसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लैंग्वेज को अगर आता है आपको तो उस जुबान में कहेंगे तो ये बुलेटेड हमारी एक लिस्ट बन जाएगी, जिसे हम लोग डॉट भी कहते हैं या बुलेट भी कहते हैं। आगे जब हम लोग CSS करेंगे तो इन बुलेट्स का साइज, स्टाइल, कलर, ये सारा जो है उसके अंदर जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं। दूसरा हम लोगों ने सीखा, यानी ये हमारी बन गई थी ये वाली HTML और PHP, ये हमारी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बन गई। उसके बाद हम लोगों ने बनाई ऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट क्या है कि उसमें एक ऑर्डर होगा, यानी कि वो डिसेंडिंग ऑर्डर है या असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, यानी तरतीब नज़ूली और तरतीब सऊदी जिसे भी हम लोग कहते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अब आमतौर पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमारे पास होता है डिसेंडिंग ऑफ कि हमारे पास छोटी जो है वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू की तरफ हम लोग जो है वो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम लोगों ने टैग इस्तेमाल किया OL। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट। और इसी तरह टैग को OL से हम लोगों ने क्लोज भी कर दिया और ऑर्डर्ड लिस्ट को। ठीक है, ये हमारी डिफाइन होगी ऑर्डर लिस्ट। अब इस डिफाइन के अंदर हम लोगों ने लिस्ट आइटम डालने हैं कि कौन कौन से हमारे पास आइटम है, कौन कौन सी उसके अंदर चीजें हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने लिस्ट आइटम वाला टैग ओपन किया और साथ ही हम लोगों ने लिस्ट आइटम वाला टैग क्लोज भी कर दिया। अब इसके अंदर जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो सारी की सारी हमारे पास एक फाइल बनती जाएगी जो नंबरिंग के साथ होगी। ठीक है, यानी नंबरिंग से मुराद क्या है कि उनके साथ ऑटोमेटिकली नंबर लग जाएंगे। ठीक है, यानी इनके साथ जो है वो 1 आ जाएगा, इसके साथ 2 आ जाएगा। जितने हम लोग ऐड करते जाएंगे आगे हम लोग करेंगे एक और लिस्ट आइटम बनाएंगे। फर्ज करें कि हम लोग इसी लिस्ट आइटम को कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसका नाम जो है वो चेंज कर देते हैं, हम लोग जावास्क्रिप्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको सेव कर देते हैं। इसी तरह अगर हम लोग ये ऑर्डर लिस्ट जो है अनऑर्डर लिस्ट, इसकी एक लिस्ट आइटम को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर हम लोग जो है वो कुछ और लिख देते हैं। वो लिख देते हैं हम लोग C++, सेव करते हैं। सेव करने के बाद अब हम लोग इसे रिफ्रेश करते हैं, यानी अपनी फाइल को जो है वो रीलोड करते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में C++ ऐड होगी, वो उसके साथ बुलेट एक ऐड हो गया। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हम लोगों ने तीसरा ऐड किया था जावास्क्रिप्ट, वो भी उसके साथ ऐड हो गया। ठीक है, यानी ये आज का हमारा जो एक लेक्चर था वो इसी पर बेस था कि हम लोगों ने दो चीज़ें सीखनी थी कि अगर हम लोग अपने फाइल के अंदर एक पिक्चर या कोई भी अपने फॉर्म के अंदर कोई भी फाइल अपलोड करवाना चाहें तो वो कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने टैग इस्तेमाल किया इनपुट टाइप फाइल, ये वाला कोड। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला टैग, और अगर ऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला टैग। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इसी चीज़ पर था। अब अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो मुझसे पूछ सकता है।